जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली लीड्स कैंपेन के हवाले से है और हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे कि लीड्स कैंपेन क्या होती है, किस लिए यूज़ होती हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि लीड्स कैंपेन क्या होती है। देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द पीपल, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहता, बस उनका डेटा मेरे पास आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए। वन, सेकेंडली अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हाई टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन सेलेबल नहीं है, सो फॉर दैट वी यूज लीड्स कैंपेन। थर्ड, जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज होती है जिनके प्रोडक्ट 2 CR 3 CR तक होते हैं, तो वो लीड्स कैंपेन ही रन करती है जस्ट टू गेट डेटा ऑफ द कस्टमर और बाद में उनको एंगेज किया जाता है। लाइक डॉक्टर्स लीड्स कैंपेन चलाते हैं टू गेट अपॉइंटमेंट, रियल स्टेट वाले चलाते हैं, टेक कंपनीज लीड्स कैंपेन चलाती हैं। इसके अलावा हाई टिकटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादातर लीड्स कैंपेन में चलती है। फिफ्थ वन इज अगर आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट है, लाइक आप एक मार्केटिंग एजेंसी है, लाइक आप फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की एजेंसी है, तो आप उसके लिए भी लीड्स कैंपेन चला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रन अ लीड्स कैंपेन। सबसे पहले हमने क्रिएट के बटन पे टैप करके लीड्स के रेडियो बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। सेम हमारे पास दो ऑप्शन आती है, वन इज ऑटोमेटिक एंड द सेकंड वन इज मैनुअल कैंपेन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमेटिक कैंपेन चूज करते हैं तो हमारा जितना भी कंट्रोल होगा कैंपेन का वो फेसबुक के पास चला जाएगा, विच वी डोंट वांट एक्चुअली, जो हम नहीं चाहते। सो फॉर दैट हम मैनुअल लीड कैंपेन रन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे टैप करेंगे हम यहाँ पे एक नई पॉपअप विंडो हमारे सामने आ जाएगी। जस्ट लाइक प्रीवियस कंपेन्स, यहाँ पे आपके पास कंपेन, एड सेट और ऐड होता है। यहाँ से आप नेम इसका चेंज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये किस चीज़ की लीड कंपेन है। लेट अगर आप ये करना चाहते हैं रियल स्टेट के लिए, सो यू कैन, आप इसको रियल स्टेट का नाम दें ताकि आपको याद रहे। स्पेशल एड कैटेगरीज को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। द रीजन इज इट इज नॉट यूज्ड बेसिकली इन सच टाइप ऑफ एरियाज। हम बेसिकली इसको यूएस में इफ यू वांट टू ट्राई इट तो हम वहां यूज कर सकते हैं। आप जो है ना इसको बेसिकली हाउसिंग में यूज कर सकते हैं, ओके। बट एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मोर्गेज आर रिलेटेड ऑप्शन, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो यू कैन ट्राई इट ऑन, देन आप कंट्रीज भी चूज आउट कर सकते हैं कि किस कंट्रीज में, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और आप यहाँ पे बेसिकली कहाँ आना चाहते हैं। इफ आई एम लुकिंग फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, सो यू कैन डू इट। अब हम, हमारे पास यहाँ पे है बेसिकली दो कंट्रीज के साथ है। आई विल रिमूव द फर्स्ट वन, मैं एक रिमूव कर लूँगा बिकॉज ये हमारे यूज में नहीं है, ओके। एड अकाउंट इस यूज में था। अब ये अपडेटेड नीडेड फॉर योर ऑडियंस बिकॉज योर कंपेन इज रिलेटेड टू स्पेशल एड कैटेगरी। अब रिव्यू स्पेशल एड कैटेगरी, अब इसको रिव्यू करना है, ओके। लिमिटेड लोकेशन ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाती है। अनअवेलेबल ऑप्शन जो है ना, एज, लुक लाइक ऑडियंस और सेव ऑडियंस की ऑप्शन हमारे पास खत्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम जो है ना बेसिकली इस ऑप्शन को यूज ही नहीं करते स्पेशल एड कैटेगरीज को, बिकॉज ये मोस्टली यूएस और यूके कंट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। नाउ हमारे पास ये एक ऑक्शन बेस्ड कंपेन है, देन हमने जो कंपेन चला चला रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली लीड्स का है। देन हमारे पास है एड कंपेन ऑब्जेक्टिव। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कंपेन है वो पूरा दिन चलती रहे, तो आपने डेली बजट के ऑप्शन को टैप करना है। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में आपकी कंपेन चले, देन यू हैव टू यूज लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। डेली बजट में आपका जो भी बजट हो, ठीक है, तो यू कैन डिसाइड इट। देन वी हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम। अब हाईएस्ट वॉल्यूम बेसिकली क्या है, लेट मूव, मैं फॉर एग्जांपल 20 पाउंड जो है वो फेसबुक को देता हूँ और उसे कहता हूँ कि ट्राई करो कि 20 पाउंड कंज्यूम करके मुझे रिजल्ट्स ला के दो। दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ हाईएस्ट वॉल्यूम। लेकिन जब आप डेली बजट कंपेन चलाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाती है कि आप बजट स्केड्यूल कर सकते हो। अब बजट स्केड्यूल बेसिकली क्या है, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि फ्रॉम 25th ऑफ February टिल
28 फरवरी, क्योंकि हम पीक टाइम में अपनी कंपेन पे ज़्यादा बजट लगाना चाहते हैं, दैट इज़ लाइक 16 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज़ 23। तो मैं चाहता हूँ कि शाम के लेट सपोज 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं अपनी कंपेन का बजट लेट सपोज 10 यूरो और भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये तो दिन में ये बजट चलता रहेगा, एडिशनल में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एक 10 पाउंड का बजट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो सारा दिन रिस्पॉन्स या लीड्स नहीं कलेक्ट करना चाहता, आई वॉन्ट स्पेसिफिक टाइम पे, तो आप लाइफ टाइम बजट चूज करें। ओके, आप इस बजट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट 400 पाउंड फॉर 1 मंथ वट एवर, आप उसको चूज आउट कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास एडिट ऑल टाइम ऐड के पास आप स्केड्यूल पे टिक कर दीजिएगा। देन हमारे पास है ऐड क्रिएटिव। अब ऐड क्रिएटिव बेसिकली क्या करता है, अगर आप ये चाहते हैं देखें कि मैं ना मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑडियंस है, ठीक है। एक को आई वांट टू टारगेट इन लेट सपोज टैक्सेस, और एक को आप टारगेट लेट सपोज कैलिफोर्निया करना चाहते हैं, दो अलग अलग शहरों में। और आप ये जानना चाहते हैं कि 4 दिनों तक मैं ये दो ऑडियंस टेस्ट करना चाहता हूँ कि दोनों में मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब एक लीड कितने की मिलती है पड़ती है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, आप नेक्स्ट के बटन पे टैप कर दीजिएगा। ओके, एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। वो ये कह रहे हैं कि आप बजट थोड़ा सा बढ़ा दें। हम एड सेट पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं कन्वर्जन लोकेशन पे। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि लीड फॉर्म हमारे पास हो, तो पहली जो ऑप्शन है वेबसाइट की ऑप्शन है। वो ये कह रहे हैं कि हम कस्टमर को फेसबुक से आपकी वेबसाइट की तरफ भेजेंगे और आपकी वेबसाइट पे वो बंदा फॉर्म फिल करेगा और आपके पास डेटा आ जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव कंपेन होती है, सो लिहाजा हम ज़्यादातर इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, देन हमारे पास मैसेंजर भी है, आप मैसेंजर में भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में जाके उसके साथ चैटिंग भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे। देन आप व्हाट्सएप की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी डेटा कलेक्ट आउट कर सकते हैं। ओके, और आप कॉल कंपेन भी चला सकते हैं। बट राइट नाउ हम कस्टमर का जो डेटा है वो फेसबुक के ऊपर ही कलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो फॉर दैट हम इंस्टेंट फॉर्म वाली ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ से आपके पास एक एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप इसको एग्री कर लीजिएगा। देन यू हैव टू क्लिक टू एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, वो तभी आपका ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो, मतलब आपने प्रीवियस एक कैंपेन चलाई हुई हो और उसके पास डेटा हो आपका, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम पहली कैंपेन चला रहे हैं, तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के साथ हम जाएंगे। ओके, अच्छा ये ऑप्शन क्लिकेबल नहीं है, द रीजन इज क्योंकि हमने कॉस्ट पर रिजल्ट हाईएस्ट वॉल्यूम की ऑप्शन चूज की है, तो यहाँ पे जो है कॉस्ट पर रिजल्ट हम चूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास है डायनामिक क्रिएटिव। अब डायनामिक क्रिएटिव क्या है कि फेसबुक कहता है कि देखिए मैं आपके ना टेक्स्ट को और मीडिया को, लेट सपोज आपने 3-4 पिक्चरें लगाई हैं, मैं 3-4 पिक्चरों में और प्राइमरी टेक्स्ट में देखूंगा कि जो टेक्स्ट आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मैं वही चीज जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा दूंगा, वो पिक्चर सबसे ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा ताकि वो उसी से आपकी कन्वर्जन हो जाए। ओके, देन वी हैव कैटलॉग। कैटलॉग के बारे में हम सेल्स कैंपेन पे पढ़ेंगे कि कैटलॉग क्या होता है। देन आपके पास ये है बजट एंड स्केड्यूल। अब आपकी जो कैंपेन है जो आपने लाइफ टाइम चलाई है, आप चाहते हैं कि वो जो 400 पाउंड है वो आपका 10 मार्च तक चले, तो यू कैन चूज 10 मार्च। अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि आप एड सेट लेवल पे, दिस इज एड सेट, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि भाई एड सेट लेवल पे मैंने अगर लेट सपोज 400 पाउंड लगाया है और मेरे पास इस वक्त एक ही एड सेट है, अगर मेरे पास दो एड सेट होते हैं, वो कैसे होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ इस एड सेट पे 200 पाउंड से ज्यादा ना लगे। ओके, और मैक्सिमम जो है ना 10 पाउंड से ज़्यादा ना लगे, तो ये मैं लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सम टाइम इंटरनेट की वजह से या कुछ और चीज़ की वजह से हम ये कंपेन ऑन नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि हमारी कंपेन चलती रहती है, स्पेंडिंग होती रहती है। ठीक है, तो हम इसको इसलिए करते हैं, अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने चूंकि पीछे चूज किया था लाइफ टाइम बजट, और हमने ये कहा था कि हम कंपेन स्पेसिफिक टाइम में लाइक सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हर दिन 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, और यही जाते जाते हम शाम के लेट फॉर एग्जांपल
7, 8, 9, 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। ओके, 11-12 रात के हम नहीं फॉर एग्जांपल चलाना चाहते। देन आपके पास ऑडियंस कंट्रोल की एक ऑप्शन होती है। आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस अमूमन चूज करनी है। ओके, देन क्लिक टू यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस, और ओरिजिनल ऑडियंस को यूज करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। फेसबुक बेसिकली कहता है कि देखिए आप ऑटोमेटिक ऑडियंस चूज करें, आपको 33% लोअर कॉस्ट मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर टाइम आप ऑटोमेटिक कैंपेन ही चलाएं। ट्राई विद मैनुअल कैंपेन्स, माइट बी यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। स्क्रॉल डाउन, यहाँ से आप कंट्री चूज कर लीजिएगा जिस कंट्री में आप चलाना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक एरियाज भी चूज कर सकते हैं लाइक सिटी वाइज। ओके, और आप 25 तक जो है ना यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं बल्क में। देन आप यहाँ से इसके एरिया साइज को कम कर सकते हैं, 17 किलोमीटर तक ला सकते हैं। और यहाँ से ऑप्शन है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। हम फेसबुक कहता है अगर आप इसको टिक कर देते हो हम उन लोगों को भी आपका एड दिखा देंगे जो इन कंट्रीज में स्पेसिफिक रीजन या सिटीज में इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड है। देन वी हैव द एज वन। आप क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एटलीस्ट 25 साल से लेकर आपके पास 55 या 50 ईयर्स के लोगों को आप टारगेट करें। इससे नीचे इससे ऊपर ज्यादा टारगेटिंग करना वो रिजल्ट ड्रिवन नहीं होता। आप यहाँ से जेंडर बेस भी टारगेट कर सकते हैं, मेंस और वुमेन, आप दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो ऑल पे टैप कीजिएगा। और अगर आप मेंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप मेंस को टारगेट कर लीजिएगा। देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज डिटेल टारगेटिंग। बेसिकली डिटेल टारगेटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन होती है। वन इज डेमोग्राफिक्स, सेकंड इज इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक्स जो होता है वो बेसिकली आपका समझ लें कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके इनकम सोर्सेज है, आपके रिलेशन है, आप काम क्या करते हैं, ये बेसिकली, और लाइफ इवेंट आप किस किस तरह के इवेंट्स अटेंड करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में बेसिकली यूँ समझ लें कि आपका जो फैमिली एंड रिलेशन है, एंटरटेनमेंट किस किस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, फैशन में क्या इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबीज आपकी क्या है, दैट इज योर इंटरेस्ट एक्चुअली। देन वी हैव द बिहेवियर ऑप्शन। अब बिहेवियर क्या है, आपकी जो डेली बेस में एक्टिविटीज होती है ना, रेगुलर एक्टिविटी जैसे हम कहते हैं, तो हम वो करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट है तो आप प्रॉपर्टी ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं। ओके, सो हम प्रॉपर्टी ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं। दीज आर स्मॉल बिजनेस ओनर एंड प्रॉपर्टी ओनर्स। ठीक है, हम दोनों को टारगेट करना चाहते हैं एंड प्रॉपर्टी ओनर्स को भी। सो वी कैन गो विद इट एज वेल। हमने दोनों को टारगेट किया। देन फेसबुक आपको सजेशन भी देता है कि भाई आप उन लोगों को भी टारगेट करें, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंस में काम करते हैं। रियल एस्टेट एसोसिएट्स को टारगेट नहीं करना बिकॉज वो एजेंट को टारगेटिंग चली जाएगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको टारगेट कर लीजिएगा। देन अगेन सजेशन में और देख लीजिएगा, जो इन्वेस्टर है उनको टारगेट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी जो घर ढूंढ रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, होम वगैरह में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनको आप टारगेट कर लीजिएगा। ओके, देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज नैरो ऑडियंस। अब मैं फॉर एग्जांपल नैरो ऑडियंस में ये होता है कि आपने ऊपर जो इंटरेस्ट टारगेट किए हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनमें ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज भी हो और साथ में लेट सपोज में ये भी प्रॉपर्टीज हो कि वो ट्रैवलर हो। लेट मैं ये कहता हूं तो मेरा ऐड अब उन लोगों को दिखेगा जो ट्रैवलर हो या इंटरनेशनल ट्रैवलर हो या ट्रैवलर हो, ठीक है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो और उसके अलावा वो प्रॉपर्टीज वगैरह में भी इंटरेस्ट रखता हो। तो मेरा ऐड अब उन लोगों को फेसबुक दिखाएगा। ओके, और यहाँ पे जो रीच पीपल की ऑप्शन है, इसमें फेसबुक क्या करता है कि आपका ऐड बेसिकली उन लोगों को दिखाता है जो आपकी तरह के कंटेंट को लाइक कर चुके हैं। ओके, देन यहाँ से आप ऑडियंस सेव कर देते हैं। ओके, देन यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट की ऑप्शन है, अगर आप रियल एस्टेट लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप मैनुअल कैंपेन चलाएं। ओके, देन आपके पास ऑडियंस है, ऑडियंस नेटवर्क को आप अनचेक कर लीजिएगा क्योंकि फेसबुक आपको ज्यादातर फेक डेटा इसमें ला के देता है। ओके, फेक डेटा डजंट मीन के फेक डेटा, बट हर तरह का डेटा इसमें आ जाता है। एंड सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि इन स्ट्रीम एड्स को इतना टारगेट नहीं करना बिकॉज
जब व्हेन यू गो फॉर लीड्स एड इट्स एन एक्सपेंसिव एड, ओके। सो जब एक्सपेंसिव एड होते हैं, लेट्स सपोज इफ समवन, अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो वो क्या करता है बेसिकली कि जब वीडियो उसके सामने आती है ना तो वो स्किप करने की कोशिश करता है। तो ये वो ऐड है बेसिकली, जब फेसबुक में आपके सामने ऐड आता है तो आप उसको भी स्किप करने की कोशिश करते हैं। सो यू हैव टू अनचेक इट। देन आपके पास नीचे ऑप्शन आती है शो मोर। ऑप्शन में आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड यूजर हो, iOS यूजर हो, और यहाँ से जो सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन इसको अनचेक कीजिएगा और ऑल डिवाइसेस पे लगाइएगा। द रेस्ट इज, इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, एंड देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन आपने ऊपर एक और भी जहन में रखना है, वो ये कि आप यहाँ से ना ऑडियंस साइज को मेंटेन कीजिएगा कि भाई आपकी जो ऑडियंस साइज है वो कितनी हो, एटलीस्ट 1 मिलियन आपकी ऑडियंस साइज हो, और ये बेसिकली ना स्पेसिफिक ना हो, बिल्कुल नेरो ना हो, इट्स समथिंग फेयर, एक्चुअली ब्रॉड भी ना हो लेकिन फेयर हो, ओके। देन हम एड्स, लीड एड्स की तरफ आते हैं, और यहाँ से आपने लीड एड्स में यहाँ पे आप जस्ट नेम लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। पार्टनरशिप एड बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज इफ यू वांट टू कोलैब विद एन इन्फ्लुएंसर, तो आप उसके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज आपका नाम है तो यहाँ पे उनका नाम होगा, बट राइट नाउ हमें वो नहीं चाहिए। यहाँ से आपका पेज, यहाँ से आपका इंस्टाग्राम, और एड सेट में, एड सेटअप में आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। या तो आप अपना नया ऐड बनाएं, ओके, और या फिर अगर आपने फेसबुक पे कोई पोस्टिंग की हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट की है फेसबुक के पेज पे, अपने मतलब इस पेज पे जिससे आप यहाँ पे ऐड रन कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी आप चूज आउट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पेज पे अगर कोई पोस्ट हुई है तो यहाँ से आप सेलेक्ट पोस्ट करके, जो एक पोस्ट हुई है आप उसको चूज आउट करके कर सकते हैं, ओके। राइट नाउ फिलहाल ये एक पोस्ट है, बट इट इज कॉल एक्शन पे है, ओके। सो हम इसको फिलहाल नहीं करते, और हम क्रिएट ऐड की ऑप्शन को चूज करते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज एग्जिस्टिंग यूज मॉकअप। अब मॉकअप बेसिकली फेसबुक का एक टूल समझ लें कि जहां पे आपने अगर लेट सपोज क्लाइंट को पहले से क्रिएटिव बनाए हो और रखे हो, तो वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं, ओके। लेकिन हम फिलहाल क्रिएट ऐड पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होती है, सिंगल इमेज और वीडियो और केरोजल्स। सिंगल इमेज और वीडियो में आप बेसिकली एक वीडियो यूज करते हैं, व्हेन केरोजल्स में आप मल्टीपल वीडियो यूज कर सकते हैं, अप टू 10 आप 10 इमेज या वीडियो यूज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू सिंगल, तो आप सिंगल में एक ही वीडियो जस्ट यूज करेंगे। लेट क्लिक ऑन एन ऐड, आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं, इमेज भी, बट माय रिकमेंडेशन इज कि अगर आप इमेज यूज करते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट 25% होगा, बट इफ यू यूज वीडियो योर कन्वर्जन रेट विल बी 55%, ओके। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट नॉलेज डिलीवर करनी है, और हेडलाइन में आपने यू हैव टू डिलीवर ऑफर, ओके, 10% ऑफ ऑन योर बुकिंग, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे आपने इसमें गेट ऑफर या गेट कोड लिखना है, ओके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर जो आपको समझ आ रही है, यू हैव टू चूज इट। लेट फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को चूज करके नेक्स्ट करके इस ऑप्शन को आपने चेक करना है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और एनहांसमेंट के ऑप्शन को भी ऑन करना है। ये क्या करता है बेसिकली कि आपकी जो क्रिएटिव है फेसबुक अपने हिसाब से इसको सेट आउट करता है। समटाइम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूजिक, तो उस पर थोड़ा बहुत म्यूजिक भी लगा देता है। देन क्लिक ऑन डन, और अब हमारा जो एड है वो यहाँ पे आपको मोबाइल में, टैबलेट में ऐसे ऐसे दिख जाएगा कि ये कैसे दिखेगा, ओके। देन देयर इज द फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म, जो अब आपने क्रिएट करना है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है, और क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने फॉर्म का नाम लिखना है। फॉर्म का नाम लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको याद रहो। लेट मैं लिखता हूँ रियल एस्टेट फॉर्म, ओके। अच्छा, अब मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव में क्या फर्क है? देखें, हायर मोर वॉल्यूम में क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यू का बटन होता है, और जब आप क्लाइंट को कॉल करते हैं सम टाइम लीड के बाद, तो वो कहता है ये तो हमने नहीं किया, बच्चों से बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इसके ऑप्शन को आपने मोर ऑप्शन की बजाय हायर इंटेंट पे चूज करना है, ओके। तो देयर विल बी अ बिग डिफरेंस, बहुत बिग डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या डिफरेंस आएगा, इफ यू कैन लुक इट हेयर, तो यहाँ पे आपको हायर इंटेंट पे स्लाइड की ऑप्शन आएगी, लेकिन मोर वॉल्यूम में आपके पास सबमिट की ऑप्शन आती है, ओके। यहाँ से देखें दोबारा,
यहाँ से आपके पास कंटिन्यू के बाद अगर हम टैप करते हैं तो आपके पास सबमिट, बाय मिस्टेक सबमिट हो गया तो वो चला जाता है डेटा, बट यहाँ पे उनको प्रॉपरली स्लाइड करना पड़ता है। ओके, सो आपने हायर इंटेंट का ऑप्शन को चूज आउट करना है। नेक्स्ट इज रिच क्रिएटिव। अब रिच क्रिएटिव में क्या है कि आप जो है ना बेसिकली कंपनी की एमएच वगैरह और उसकी प्रोडक्ट वगैरह के रिव्यूज वगैरह भी डाल सकते हैं, तो यू कैन यूज इट। लेकिन राइट नाउ हम हायर इंटेंट को यूज करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन हम आ जाते हैं इंट्रो पे। अब इंट्रो में आपके पास अगर आपने बैकग्राउंड इमेज यूज करना है तो यू कैन यूज इट, अदरवाइज इसको ऑफ कर लीजिएगा। देन आपके पास ग्रीडिंग है। अब ग्रीडिंग में आपने क्या लिखना है, वी विल कॉन्टैक्ट यू, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, ठीक है। और ग्रीडिंग में आपने अगर अपनी कंपनी के हवाले से थैंक यू फॉर यूर इंटरेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो ये ऐसे दिखेगा। देन हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में चूंकि हम रियल स्टेट के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ से ऐड अ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे टैप करते हैं और हमारा पहला सवाल होता है, जो भी आपका सवाल है, लाइक व्हाट इज योर बजट। अब फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर्टी उसको बेच रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ 1 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और अगर आपको और ऐड करना है तो आप 1000 मिलियन, ठीक है। और यहाँ से आप प्लस पैकेज और बिटवीन 100 मिलियन एंड 1000 मिलियन। ओके, अच्छा, ओके, ये हमारा पहला सवाल हो गया। देन हमारे पास अलग, अब जो अगला क्वेश्चन होगा बीइंग फॉर रियल स्टेट, सो आपने आस्क यू आर लुकिंग फॉर, अब आपने उससे पूछना है कमर्शियल और दूसरा रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल प्लॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने अकॉर्डिंग टू अपने बिजनेस भी करने, लेट सपोज अगर आपको डॉक्टर्स का काम है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देन वी हैव मल्टीपल चॉइस अनदर क्वेश्चन लाइक हाउ soon you want to purchase, okay, immediately, or then we have in within month, आप कह सकते हैं विद इन अ मंथ। तो मैं क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ। एक चीज याद रखें, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करने, कस्टमर उकता जाता है। ओके, विच लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड, या ये तो फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज हैं तो हम उससे सिटीज भी पूछ सकते हैं, दैट इज लाइक टेक्सास, लाइक लंदन, हम मुख्तलिफ ऑप्शन भी उससे पूछ सकते हैं। ओके, देन लास्ट में आपने कोशिश करनी है कि एक शॉर्ट आंसर भी उससे पूछना है, सो दैट वी कैन न्यू कि आया वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। सो हम उससे पूछ सकते हैं कि लाइक व्हेन वी कैन कॉल यू। आप इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन उससे कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, बुक यूर अपॉइंटमेंट। ओके, तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और भी ऑप्शन कर सकते हैं, दैट इज लाइक, अब ये क्वेश्चन मैंने चूज किया, अब ये ऑप्शनल कर दिया मैंने, ठीक है, हम इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं। और आगे जो है ना, यहाँ से जो ऐड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कंडीशनल क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब कंडीशनल क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली जो है ना, हम ये भी कर सकते हैं कि आप ना कोई CSV फाइल, कोई CV, कोई इस तरह की चीज़ अगर आप चाहें तो आप उससे कह सकते हैं कि अपलोड कर लें। ओके, तो ये अगर आप उससे कोई चाहते हैं तो यू कैन लाइक यू नो, आप उसे कह सकते हैं। बट राइट नाउ वी डोंट वांट एक्चुअली, हमें कोई कंडीशनल सेट या ऑप्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आई वांट के मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को अब मैंने क्यूरीज भेजी है तो मुझे उनकी क्या क्या डिटेल्स चाहिए। फर्स्ट नेम मीन्स फुल नेम,
फ़ोन नंबर, मुझे ईमेल अगर आपको चाहिए तो ओके, नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दीजिएगा, डिलीट कर लीजिएगा। देन आपको लेट सपोज उसका पोस्टल कोड भी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्लाइंट से ना मांगेगा बिकॉज वो फेड अप हो जाता है और फॉर्म बंद कर देता है। तो हमारा ये जो डिटेल फॉर्म था ये कंप्लीट हो गया। देन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट। अब प्राइवेसी पॉलिसी में आपने अपने अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का जो है ना प्राइवेसी लिंक दे दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दे सकते हैं। राइट नाउ वी हैव अ वेबसाइट। हम वेबसाइट के जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है हम उसको ही जो है ना वो सबमिट कर देते हैं सो दैट फेसबुक उसको रिव्यू कर सकता है फॉर सम टाइम। और उसके बाद जाके ये ऐड अप्रूव होने के बाद लाइव हो जाएगा। आप यहाँ पे कस्टम नोट्स जो है ना वो भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट अ डिस्क्लेमर टाइटल और कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, लेकिन बट वी डोंट वांट टू एक्चुअली मेंशन इट। लाइक मैं फॉर एग्जांपल फ़िलहाल तो यही यूआरएल डाल देता हूँ और वेबसाइट लिंक में ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पे जाके वो फेसबुक आपसे कह दें सारी चीज़ एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट। और कस्टमर जब सारी डिटेल फिल कर देगा, आप कस्टमर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर वेबसाइट के ऊपर है तो पुट योर लिंक, आप अपना लिंक यहाँ पे पुट आउट कर लीजिएगा ओके। और अगर आपने कॉल नाउ करना है तो अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। वट एवर यू वांट, स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन मैसेंजर भी कर सकते हैं ओके। और वेबसाइट पे लेके भी जा सकते हैं। देन यू हैव टू पुट अ लिंक एंड देन क्रिएट फॉर्म। सो आपका बेसिकली जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है। एंड व्हेन समवन क्लिक्स ऑन इट तो उसको ये फॉर्म बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक है, द वे आई एम शोइंग यू। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल ये होगा, देन दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा, देन फिफ्थ व्हेन कैन वी कॉल यू, बुकिंग अपॉइंटमेंट, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल वो एक बार रिव्यू कर लेगा और स्लाइड कंप्लीट करेगा, तभी हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा और लास्ट में वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन क्लिक ऑन द पब्लिश बटन ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट a lead form for any of the business actually। यहाँ से आपके पास chat with the lead form, तो आप उसके साथ चैटिंग भी कर सकते हैं अगर इस ऑप्शन को टैब आप कर लीजिए तो। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें लीड फॉर्म डेटा चाहिए बेसिकली। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट हाउ टू रन बेसिकली लीड एड्स ओके। और केरोजल्स में बेसिकली जो है ना आप एक से ज़्यादा वीडियो पोस्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज क्लिक ऑन 1 2 3 4 5, मैं तो 5 इमेज डाल रहा हूँ। आप जितने आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं ओके। और यहाँ से आप उसकी हेडलाइन आउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली इसका जो प्रीव्यू है, ठीक है, फॉर्म का वो ऐसा दिखेगा। तो आप एक से ज़्यादा भी यूज़ आउट कर सकते हैं ओके। और आप बेसिकली जो है वो इसको मैं ऐड, ये तो डेस्टिनेशन था, अब हम ऐड, ये ऐड हमारा ऐसे दिखेगा बिल्कुल टू द क्लाइंट्स एक्चुअली ओके। ये हम यहाँ आते हैं और डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर लीड फॉर्म एक्चुअली फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। आप किसी भी तरह के बिजनेस के लिए इसको रन कर सकते हैं ओके। कैरोजल्स का भी मैंने आपको बता दिया था। मल्टी एडवर्टाइजर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा रियल एस्टेट सर्च कर रहा है, उसके सामने मुख्तलिफ एड्स आती है, तो मैं फेसबुक से ये भी कहता हूँ कि उसको रिकमेंडेशन में मेरा भी ऐड दिखा दो। दिस इज बेसिकली व्हाट कि अगर मैं मल्टी एडवर्टाइजर में अपना ऐड रिकमेंडेशन में दिखाना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो है अगर मैंने यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव के ऑप्शन को ऑन किया हुआ है तो व्हाट फेसबुक विल डू कि जो पिक्चर अभी मैंने अपलोड की हुई हैं ओके, तो फेसबुक को उसमें जो पिक्चर अच्छी लगेगी फेसबुक जो है ना वही पिक्चर मोस्टली क्या करेगा, लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा ओके। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, अब यहाँ से हम इमेज अलग अलग चूज कर सकते हैं ओके। ये वाली इमेज, दिस वन एंड दिस वन ओके। अब इस इमेज में जो फेसबुक को लगेगा, जो इमेज अच्छी लगेगी, फेसबुक जो है ना वही इमेज मोस्टली क्या करेगा, लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड डायनामिक क्रिएटिव बेसिकली। यही चीज होती है जो हमारे पास
इस कैंपेन को जो क्या है, लीड कैंपेन को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। अब हमने शुरू में इनिशियल में एक बात की थी कि अगर हमने 400 पाउंड का लाइफ टाइम बजट लगाया है और दिस इज लाइक एड सेट, और मैं इस एड सेट को डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद एक जगह मैंने एक कॉपी भी डुप्लीकेट करता हूँ, और लेट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक एरिया को ही टारगेट किया हुआ है, लोकेशन में मैंने एक ही कंट्री को हियर टारगेट किया हुआ है, 2 कंट्रीज को। तो अगर आप डिफरेंट एरियाज को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप कोई और लाइक यूनाइटेड स्टेट्स भी टारगेट कर सकते हैं। सो यू कैन सर्च फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट आ गया है। देन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। So this is basically all about how to run a lead form ads। आप किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो टेक में हो, चाहे वो सर्विसेज बेस में हो, किसी में हो, और वो आपसे कहें कि मुझे लीड एड्स चलानी है ऑन फेसबुक, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू रन ए लीड एड्स फॉर योर क्लाइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब द चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई कैंपेन के साथ। अल्लाह हाफिज़।